हेलो। आज का अपना टॉपिक है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है आज का, और वो है पटना कलम। इसी को हम लोग 18th सेंचुरी के अंदर कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी कहते हैं, जिसके बारे में प्री और मेंस दोनों में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि पटना कलम के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलता है। तो श्रीमान पीसी मनुक जी थे, मिस्टर मिल्ड्रेड आर्कर, प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद, एक ईश्वरी प्रसाद वर्मा जी, इन लोगों के मदद से पटना कलम के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशंस मिलती है। ये जो पेंटिंग था वो बेसिकली मार्केट पर्पस के लिए पेंटिंग होती थी, यानी कि बेचने के लिए, क्योंकि एक पेंटिंग होती है जो राजा महाराजा करवाते थे, तो वो राजाओं के दरबार में शोभा बढ़ाने के काम आती थी। लेकिन यहाँ पे जो पेंटिंग थी, जो पटना कलम की पेंटिंग थी, वो जो आर्टिजन्स करते थे उनका होल एंड सोल पर्पस होता था बाज़ार में वो पेंटिंग बिक जाए। अब वो पेंटिंग ख़रीदेगा कौन? तो उस समय यहाँ पे अंग्रेज़ थे, तो एज अ रिमेम्बरेंस ये यहाँ से क्या करते थे, पेंटिंग ले जाते थे। जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, ज़मींदार होते थे, ट्रेडर्स होते थे, ये सारे लोग यहाँ से पेंटिंग्स को ख़रीद के ले जाते थे। अब कहता है अगर हम लोग भारत के अंदर मेडाइवल टाइम के पेंटिंग की बात करें, तो मेडाइवल टाइम में जो पेंटिंग थी वो मुग़ल पेंटिंग थी, और मुग़ल पेंटिंग अपने समय में बहुत ही ज़्यादा फेमस पेंटिंग हुआ करती थी। एक काफ़ी बढ़िया समय बीता था मुग़ल पेंटिंग्स का। मुग़ल पेंटिंग की शुरुआत तब से हुई जब हुमायूं जो है शेरशाह सूरी से हारने के बाद पर्शिया जाता है, और वहाँ से कुछ जो है पेंटर्स को ये लेकर के आएगा, और दोबारा जब यहाँ पे वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट करता है तो पेंटर्स भी यहाँ पे आपके इस्टेब्लिश होंगे। अब कहता है जहांगीर के समय पेंटिंग अपने चरम सीमा पे थी। सबसे बढ़िया पेंटिंग जो है जहांगीर के समय बनाई जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ जहांगीर के समय, बाकियों के समय भी पेंटिंग्स काफ़ी अच्छी रही। अब जैसे अकबर थे, तो अकबर ख़ुद तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे जो हैं कंट्रीब्यूशंस दिए। उसमें से एक कंट्रीब्यूशन आपका पेंटिंग से रिलेटेड भी है कि उन्होंने एक कारखाना बनवाया फॉर द पेंटर्स, जहाँ पे एक्चुअली में ट्रांसलेशन का काम होता था बुक्स का, लेकिन उस बुक्स को सजाने के लिए पेंटिंग्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। जैसे महाभारत का ट्रांसलेशन था रज़्मनामा, उसके अंदर भी बहुत सारे पेंटिंग्स थे। जहांगीर तो था ही, फिर शाहजहाँ के समय में स्थापत्य कला जो थी, आर्किटेक्चर, उसको ज़्यादा महत्व मिला। पेंटिंग्स थी लेकिन उतनी ज़्यादा जो है प्रबुद्ध नहीं थी, उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। इसके बाद जब औरंगज़ेब शासन में आता है, तो औरंगज़ेब की बिल्कुल भी रुचि इन सब चीज़ों के अंदर नहीं थी, और औरंगज़ेब ने जब अपना इंटरेस्ट इन सबों के ऊपर नहीं दिखाया, इनफैक्ट ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई, कारखाना बंद हो गया, तो यहाँ के जो आपके पेंटर्स थे उन लोगों ने फिर छोटे छोटे राज्यों में जाकर के शरण लेना स्टार्ट किया। और उसमें से कुछ पेंटर्स जो थे आपके कहाँ चले जाते हैं, तो अलग अलग जगहों पर जाएंगे। कुछ राजस्थान चले गए, बूंदी, किशनगंज, कुछ बंगाल की तरफ आ गए। बंगाल में उस समय जब तक मुर्शीद उल कुली खान साहब थे, ठीक है, मीर जाफ़र, ठीक है, मीर जाफ़र जो आपका बंगाल का नवाब बनता है सिराजुद्दौला के बाद, तो सिराजुद्दौला जो है जिसकी मृत्यु हो जाएगी बैटल ऑफ पलासी के अंदर, उसके बाद मीर जाफ़र जो है आपके क्या होते हैं, नवाब बनते हैं। उनको पेंटिंग्स वगैरह का शौक़ था, तो इस वजह से पेंटिंग्स जो है आपका फेमस होता है। लेकिन जब मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाएगी और उसका बेटा मीरन जो है गद्दी पे बैठेगा, तो फिर जो है उसकी जो इंटरेस्ट थी पेंटिंग्स में नहीं थी, तो फाइनली फिर से जो है ये लोग आपके यहाँ से बाहर निकलते हैं और पटना की तरफ जाते हैं। अब
पटना उस समय का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, दैट वाज द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और वहाँ पे ये लोग इस्टेब्लिश होते हैं, सॉरी, वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इस्टेब्लिश होंगे। और फिर वहाँ से जो है इनकी जो है इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी अच्छी रहती है। काफ़ी नए नए जगहों पर ये लोग क्या करते हैं, अपना इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो वो जो इलाका था पटना का आपके पास, वहाँ पे ये लोगों इन लोगों ने क्या किया, चीज़ों को इस्टेब्लिश किया। अब इसके अंदर कुछ जो है इम्पैक्ट जो था वो किसका किसका पड़ता है, तो वो चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है कि मुगल्स का तो इम्पैक्ट था ही, क्योंकि वहीं से ये लोग निकल कर के आए थे। कुछ इम्पैक्ट ब्रिटिश का भी यहाँ पे पड़ता है, और कुछ लोकल इंडियन आर्ट फॉर्म भी जो है यहाँ पे इनके इफ़ेक्टेड होंगे। तो इन सबों का मिक्स्ड जो है आपका बनता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पटना कलम। अब कहता है कि पहले के जो नाम हैं जो आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे, जैसे सेवक राम 1770 से 1830 तक के जो थे 18th सेंचुरी के अंदर। उसके बाद हुलास लाल थे, महादेव लाल थे, माधव लाल, शिव दयाल, यमुना प्रसाद। तो ये सब कुछ रेप्यूटेड आर्टिस्ट जो है उसके थे, ठीक है। शिवलाल, शिव दयाल जी, उनके बेटे फ़कीर चंद, टूनी लाल। और जो कस्टमर्स बेसिकली होते थे पटना कलम के पेंटिंग के, वो होते थे यूरोपियंस या फिर इंडियन बिजनेसमैन, जो व्यापारी लोग होते थे, साहूकार लोग होते थे, वही इन चीज़ों की ख़रीदारी करते थे। और उस समय जो पेंटिंग बनाई जाती थी वो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी इंडियन लाइफ का होता था। साहूकार का बना रहे हैं, कुछ जो है किसानों का बना रहे हैं, कुछ जो है आपके पेड़ पौधे के का बना रहे हैं, पक्षी का बना रहे हैं, एनिमल्स का बना रहे हैं, ठीक है। और फिर उसी तरह की पेंटिंग सिखाने के लिए भी एक स्कूल्स वहाँ पे बनते हैं, जिसमें से गोपाल लाल, गुरसहाय लाल, बिन लाल, कन्हाई लाल, जमुना प्रसाद, ये सब जो है ट्रेंड होते हैं और इस कला को आगे लेकर के जाएंगे। अब यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ होती थी वो होता था स्लैंट डॉट सिस्टम इन देयर शेडिंग। कुछ पेंटिंग्स बनाए गए थे, जैसे डोर ओवर लुकिंग अ रिवर, गार्डन सीन्स होते थे, पार्टीशन ऑफ रूम विथ पिलर्स एंड कर्टन्स, ऑर्नामेंटल ड्रैपरीज। तो ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। कलर्स जो इनका आता था, वो कलर्स भी जो है बेसिकली कहाँ से ये लोग लेते थे, तो काफ़ी जो है प्लांट, बार्क, फ्लावर्स, प्रीसियस स्टोन्स और मेटल से जो है इनका क्या होता था, कलर होता था। जैसे रेड कलर है तो जंगार या फिर लाह से निकालते थे, वाइट कलर सॉइल से होता था या फिर सेल या बर्नट लेड होते थे, ब्लैक होता था तो आपका कार्बन ब्लैक, आइवरी बर्नट होता था, ब्लू जो था इंडिगो या लाजुली स्टोन से निकालते थे, लास्ट ब्रथ जो था वो लपाइस लेसुली स्टोन से बनाते थे, येलो जो है फ्रॉम क्ले एंड द ट्री बाक्स, इनसे बनाते थे, ब्लू और येलो को मिला करके ग्रीन बना देते थे, गोल्ड और सिल्वर इन सबों का यूज़ करते थे। और ये पेंटिंग किस चीज़ पे करते थे, तो ग्लास के ऊपर, मिका के ऊपर, आइवरी सीट्स के ऊपर, और जो कपड़े वगैरह जो कागज़ बनते थे वो हैंडमेड पेपर्स इनका होता था। और कहा जाता है कि आइवरी पे जो पेंटिंग पटना कलम के लोग करते थे वो मुग़ल पेंटिंग से भी काफ़ी बढ़िया होता था। कि आइवरी और मिका होती थी तो उस पर पहले ये बकरी का दूध लगा देते थे और फिर उसके बाद उस पेंटिंग की जाती थी। ब्रश जो थे आपके पास स्क्वेरल्स, पिग, कैमल, डियर, पिजन, इन सब के फैदर्स का बनाते थे। हैंडमेड पेपर्स होता था, स्मॉलर वर्क्स जो था मिनिएचर पेंटिंग वो आपके मिका पे होता था। गोल्ड को भी ये लोग डाइल्यूटेड या सीट फॉर्म में यूज़ करते थे। इनकी जो थीम होती थी जो बनाने का, वो बेसिकली कॉमन लाइफ से रिलेटेड होता था। तो ये पत्थर काटने वाले की पेंटिंग बनाते थे या बार्बर्स की बनाते थे, शू मेकर्स होते थे, उनका पालकी बेयरर है, पैडलर है। बर्ड्स की पेंटिंग काफ़ी बढ़िया होती थी, बहुत अच्छी क्वालिटी के पूरे जो है फैदर्स, उसका जो पूरा बॉडी था एकदम प्रोपोर्शनेट होता था। ह्यूमंस की अगर पेंटिंग देखें तो नाक काफ़ी ऊंची होती थी, आईब्रो काफ़ी डार्क होता था, फेसेस पतले होते थे, डीप आइज़, मॉस्टैच जो होता था, मूछें जो होती थी मैन की वो काफ़ी घनी होती थी।
एक अलग सी ख़ास बात इसमें थी कि पहले के जो पेंटर्स थे पहले आउटलाइन बनाते थे और उसके बाद जो है वो क्या करते थे, उसमें कलर भरते थे। लेकिन यहाँ के जो पेंटर्स थे उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली जो है कलर से ही जो है फिगर्स क्या होता था इनका बनता था। अब कहता है यहाँ पे बेसिकली ये मुग़ल पेंटिंग से डिफरेंट थे क्योंकि इनकी जो पिक्चर्स होती थी वो लाइफ से फुल होती थी, यूज़ ऑफ कलर होता था, बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं होता था। कहा जाता है कि बैकग्राउंड इसलिए नहीं देते थे कि उसमें खर्च ज़्यादा हो जाए, एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए आपका क्या होता था, बैकग्राउंड नहीं रहता था। कहाँ पे मेनली बनता था आपका, तो पटना, दानापुर, आरा, पटना के अंदर लोधी कतरा, मुगलपुरा, मच्छर अड्डा, इन सब जगहों पर आपके ये सेटल हुए थे जब बंगाल से आए थे और फिर यहीं पे इन्होंने ये सारी चीज़ें बनानी शुरू की। अभी कुछ कलेक्शंस आपके पटना म्यूज़ियम के अंदर रखा हुआ है, कुछ स्टेट आर्ट गैलरीज़ हैं, नेशनल म्यूज़ियम वहाँ पे रखा हुआ है। सबसे लास्ट के जो 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं इसके, बाबू महादेव लाल और श्री ईश्वरी प्रसाद वर्मा। उसके अलावा महाराजा राम नारायण के फैमिलीज़ की जो हवेलियां हैं वहाँ पर भी रखी हुई है पटना कलम के पेंटिंग्स। इंडियन म्यूज़ियम है कलकत्ता में, वहाँ पर भी पटना कलम के पेंटिंग्स हैं। अब कहता है कि इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे कि ये मिनिएचर पेंटिंग पे फोकस था जो कि पेपर और आइवरीज़ के ऊपर किया जाता था। कॉमन लाइफ सीन्स होते थे, कॉमन लाइफ थीम होता था, लेस यूज़ ऑफ बैकग्राउंड फॉर कास्ट कटिंग, इंडिजिनस स्टाइल ऑफ कलरिंग होता था कि बर्ड्स के टेल वगैरह से पेंटिंग ब्रश ये लोग बनाते थे कि अगर शार्प ब्रश बनाना है तो स्क्वायरल के टेल का बनाते थे, अगर ब्लंट बनाना है तो गॉट, पिग, बफेलो, नेक हेयर, उन सबको बॉईल करके ये लोग बनाते थे। अब कहता है कि इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इनका यही था कि काफ़ी लाइवली जो है इनका क्या होता था, पेंटिंग होता था। आइवेरिक पेंटिंग बेटर देन मुग़ल पेंटिंग कहा जाता है। अब कुछ फिगर्स बनाए गए हैं आपके पास, जैसे महादेव लाल थे, उन्होंने रागनी गांधारी पिक्चर बनाया है, डिप्रेशन ऑफ एक्ट्रेस दिखाने की कोशिश की गई है। माधोलाल रागनी टोडी बनाए हैं जिसमें वीणा के साथ एक लेडी बैठी हुई हैं। शिवलाल जी मुस्लिम निकाह का एक सीन बनाया है। यमुना प्रसाद जो है बेगम जो है ड्रिंकिंग करता हुआ जो है वो बनाया गया है यमुना प्रसाद जी के द्वारा। तो ये अलग अलग आपके क्या है पेंटिंग्स होते थे।